आज से लगभग 110 साल पहले यानी कि 1915 में शिरडी में एक ऐसी घटना हुई जिसको सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि बाबा के भक्तों के जो दुख होते हैं सिर्फ वो उन्हीं के नहीं होते, उन दुखों में बाबा भी आपके साथ खड़े रहते हैं। 1915 की एक कहानी है बापू साहब बूटी की। बापू साहब बूटी बाबा के एक ऐसे भक्त थे जो नागपुर के एक बहुत करोड़पति व्यक्ति तो थे ही, लेकिन साथ ही में आज जो शिरडी में साईं समाधि मंदिर आपको देखने को मिलता है वो किसी जमाने में बूटी साहब ने ही बनवाया था और उसका नाम बूटीवाड़ा हुआ था। लेकिन जब बाबा ने महासमाधि ले ली तो वो महासमाधि मंदिर के रूप में बनकर सामने आया और आज हम जब महासमाधि के वहां जाते हैं जहां पर बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं और उस मंदिर में जाते हैं, असल में वो बापू साहब बूटी ने ही बनवाया था। बापू साहब बूटी 1915 में एक बार शिरडी में थे और एक महीने तक उनको बहुत तेज फीवर था, बहुत तेज बुखार था। बुखार इतना था कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे और वो अपना दिनचर्या का काम भी नहीं कर सकते थे। एक महीने तक जब वो अपने बिस्तर पर ही रहे तो सब भक्तों ने बाबा को ये सूचना दी कि बापू साहब बूटी की जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है और किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। बाबा ने भक्तों को आदेश दिया कि बापू साहब को यहाँ पर लेकर आओ। बापू साहब चल भी नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद भी जितने भी जो भक्त हैं वो बापू साहब बूटी को बैठाकर जो है वो शिरडी में द्वारका माई पर लेकर आए। जब बाबा ने उनको देखा तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। बाबा ने उन्हें खाने के लिए सीरा दिया। सीरा यानी कि सूजी का हलवा आप कह सकते हैं। सीरा दिया, पायसम दिया। पायसम यानी कि खीर टाइप होता है, खीर होती है। उसके साथ बाजी और दाल ऊसल दिया। तो ये 3-4 चीज बाबा ने खाने की दी बापू साहब बूटी को और कोई दवाई नहीं दी। बापू साहब बूटी ने ये खाना शुरू किया। खाने के बाद बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद बोला कि तुम घर चले जाओ, अब वहां जाके विश्राम करो। जब वो अपने फिर वहां पर शिरडी में घर चले गए, वो देखते हैं कि जब बाबा ने उनको ये भोजन कराया उसके कुछ दिनों के बाद ही उनका जो बुखार है वो उतरता चला गया और वो ठीक हो गए। सबसे हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये थी कि जब वो बीमार चल रहे थे तब बाबा को भी बुखार आया था और दोनों साथ में बुखार में थे। उसके बाद जब वो ठीक हो गए तो बाबा भी ठीक हो गए। यहाँ से हमें एक बहुत गहरी चीज समझने को मिलती है, वो ये है कि जब जब बापू साहब बूटी बीमार थे उस एक महीने के लिए, तब तब बाबा भी बीमार रहे, बाबा को भी बुखार आया और भक्तों ने ये नोटिस किया कि एक भक्त की पीड़ा सिर्फ भक्तों की नहीं होती, वो बाबा की स्वयं होती है। तो बापू साहब भी बीमार थे तो बाबा ने उनकी जो बीमारी है वो अपने ऊपर ले ली। और ठीक यही हमको समझाती है कि अगर आप किसी भी समस्या में हैं तो ये मत समझिए आप उस समस्या से अकेले गुजर रहे हैं, बाबा भी आपके साथ उसी समस्या में आपके लिए खड़े होते हैं। और ऐसी कई सारी कहानियों से हमें समझने को मिलता है जिसमें एक बार